छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियां लाखों किसान आर्थिक संकट की खाई में ढकेल दिए गए। 7.5 लाख से अधिक किसानों का लगभग 23 लाख टन धान, 7,130 करोड़ रुपए का दाम सरकार ने नहीं खरीदा। ये एक आंकड़ा भर नहीं है, ये लाखों किसान परिवारों की टूटी हुई उम्मीदों और बिखरे हुए सपनों की दास्तान है, दर्द भरी दास्तान है। नमस्कार साथियों, इस साल की धान खरीदी किसानों के लिए बहुत तकलीफ भरी और त्रासदी साबित हुई है। वैसे तो भाजपा सरकार बनने के बाद से ही धान खरीदी में गड़बड़ियां, अफरा तफरी, अव्यवस्था, अनियमितता शुरू हो गई है, लेकिन 2.5 लाख पंजीकृत किसानों से धान नहीं खरीदा गया। टोकन, सत्यापन, भौतिक सत्यापन, रकबा समर्पण, एग्री स्टेक पोर्टल, पंजीयन, अव्यवस्था, 5 लाख से अधिक किसानों को धान बेचने से रोका गया। 7.5 लाख किसान परिवारों की व्यथा, यह प्रशासनिक विफलता है या सोची समझी साजिश। धान की बुआई चालू हुई थी तब से भाजपा ने कम खरीदी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। जब डीएपी खाद की जरूरत थी बुआई में रोपाई में नहीं दिया, यूरिया की जब जरूरत थी नहीं दिया, लेट दिया, जिससे कीट प्रकोप भी बढ़ा। और अब भाजपा सरकार सफलता का जश्न मना रही है। ये धान खरीदी में सफलता का जश्न है या किसानों का धान नहीं खरीदने का जश्न है? छत्तीसगढ़ के किसान समझ रहे हैं। किसान फसलों के लिए कर्ज लेते हैं। साल भर का किसान परिवार का खर्च धान बेचने से हुई कमाई से ही चलता है। अगर सरकार किसान का धान नहीं खरीदेगी तो किसान कर्ज कैसे चुकाएगा? यही कारण है कि धान नहीं बिकने पर, टोकन नहीं कटने पर 1 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की कोशिश की। 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इन मौतों की, इस हताशा की, किसान की इस बेबसी की नैतिक जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि कम खरीदी करने पर जिम्मेदार अधिकारियों को सत्ताधीशों द्वारा बधाई दी गई। यदि लक्ष्य से कम खरीदी हुई तो फटकार लगनी चाहिए थी, लेकिन बधाई दी गई। इस बधाई से भाजपा सरकार की नीयत साफ हो गई। धान की खरीदी कम करना ही भाजपा सरकार का वास्तविक लक्ष्य था। जो 1,46,000 टन का लक्ष्य दिखाया जा रहा था वो नकली लक्ष्य था, दिखावटी लक्ष्य था। वास्तविक लक्ष्य था कम खरीदी हो। एक तरफ 7.5-8 लाख किसान धान बेचने से वंचित रहे, दूसरी तरफ जिन किसानों का धान खरीदा गया, बहुत सारे किसानों को तो अभी तक धान का पैसा नहीं मिला है। अंतर की राशि होली के पहले देने का दावा कर रही है सरकार, लेकिन अभी तो धान का जो समर्थन मूल्य का पैसा है वही नहीं मिला। समर्थन मूल्य में बहुत कम वृद्धि कर रही है भाजपा की केंद्र सरकार। दलहन तिलहन में 5-6% की वृद्धि करती है, धान के समर्थन मूल्य में 2-3% की वृद्धि करती है। खर्चा कई गुना बढ़ रहा है। जो थोड़ी बहुत वृद्धि होती है उसको भी भाजपा सरकार किसानों को नहीं दे रही। इस वर्ष 7,130 करोड़ रुपए का धान भाजपा सरकार ने नहीं खरीदा। मतलब 7.5 लाख किसानों के 7,130 करोड़ रुपए की राशि पर भाजपा सरकार ने कुंडली मारकर बैठने का काम किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त की राशि, जिसका प्रावधान करके कांग्रेस की सरकार गई थी, बजट में पैसा छोड़ के गई थी, उसको भी भाजपा सरकार ने दबा लिया। इस सरकार में चूहे बड़े प्रभावी हैं। 5,700 करोड़ का नुकसान उसमें भी हुआ। यानी अगर इस साल जो धान नहीं खरीदा गया उस पैसे को और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे को जोड़ दिया जाए तो 12,830 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है भाजपा की सरकार पर। किसानों का पैसा दबाकर बैठी है भाजपा की सरकार। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा सहित भाजपा के अनेक प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। इसकी वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, आप खुद देख लीजिए। लेकिन सरकार बनते ही यू टर्न ले लिया। बात आज हमारे कार्यकर्ता साथी मन के बीच में बोल के जावत हो,
बाहिर तालाब के पार तक बैठे सभ्य संगी संगवारी मोर बात को सुन लोगा और गांव जाग गुठिया दे होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऐलान है कि सभी व्यक्ति के सभी किसानन के 2 लाख रुपया तक के कर्जा माफ भाजपा की सरकार भी करी। और मैं बहु महू बड़ा खरतरीहा कस चुनाव बेरा अपन कार्यालय में पूछे हो तो कहीं तमहू हो ही 2 लाख तक माफ कही दे रहे हो कर्जल नहीं। फिर भाजपा के घोषणा पत्र आ गए तीन मन नहीं आईस नहीं तो मोला पत्रकार पूछा है तैं बोले रहे कि के तो मैं कह देख भाई मैं बोले रहे हो फिर भाजपा घोषणा पत्र में नहीं आईस। अब भाजपा घोषणा पत्र आ गए और कांग्रेस के घोषणा पत्र आ गए ओखर बाद चुनाव होइस तो चुनाव में जनता जानत रही ना का होती का नहीं होती। ये तो इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया है। भाजपा बताए कि अन्नदाता का हक छीनकर किसानों के मेहनत पर ताला लगाकर भाजपा किस विकास का ढोल पीट रही है। प्रदेश का किसान सब देख रहा है, सब समझ रहा है। समय आने पे भाजपा को जवाब भी देगा। जो समर्थन मूल्य में वृद्धि होती है उस पैसे को भी भाजपा की सरकार ने किसानों को नहीं दिया। किसानों का अन्न खाकर किसानों के साथ अन्याय करने का दुस्साहस भाजपा सरकार कैसे करती है समझ से परे है। भाजपा ने 3100 रुपए धान खरीदी की बात की थी और पहले साल 3100 रुपए में धान खरीदा भी, लेकिन उसके बाद के वर्षों में जो समर्थन मूल्य की अत्यल्प वृद्धि भाजपा की केंद्र सरकार ने की है उस अत्यल्प वृद्धि से भी किसानों को वंचित रखना उचित नहीं है। धान में लागत बढ़ रही है, खाद महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, इसलिए जो 186 रुपए की वृद्धि हुई है उसको 3100 रुपए में जोड़ के 3286 रुपए किसानों को देना चाहिए। जो समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है वो किसानों का अधिकार है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो पैसा है वो किसानों का अधिकार है। किसानों के अधिकार के हक के पैसे की राशि भाजपा द्वारा दबाया जाना गलत है। अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने किसानों का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए दबा रखा है। ये किसानों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, मेहनत का पैसा है, किसानों के हक का पैसा है। इस पैसे को किसानों से छीना जाना उचित नहीं। किसानों को उनका हक न देकर भाजपा किसान का ही नहीं किसानों के उगाए अन्न का भी अपमान कर रही है, धान का अपमान कर रही है, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का अपमान कर रही है। एक एक दाना धान की खरीद की बात और जब किसान धान बेचने जाए तो उसको ठेगा, कभी एग्री स्टेक पोर्टल, कभी भौतिक सत्यापन, कभी रकबा समर्पण। किसानों का ये अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।